वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। ऑल ऑफ अस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स अपने जो है वो आज एक इंपॉर्टेंट मेंस लेवल की पजल सॉल्व करने जा रहे हैं। डेफिनेटली मेंस एग्जाम में देखने को मिलेगी, चाहे आईबीपीएस क्लरिकल, आईबीपीएस पीओ, एसबीपीओ, तीनों बड़े एग्जाम आने वाले आपके मेंस के आगे। तो उन तीनों के लिए इंपॉर्टेंट पजल है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पजल रहेगी। तो जिस स्टूडेंट को इंग्लिश में चाहिए तो वो इंग्लिश वाले अपना स्क्रीनशॉट ले ले, और जो हिंदी वाले स्टूडेंट है वो भी अपना स्क्रीनशॉट यहाँ से ले ले और पजल को सॉल्व करे। तो चलिए अपने पजल को सॉल्व करते हैं। अपने इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं पजल को, क्योंकि इसमें कुछ ट्रिकी चीजें हैं जो आपको सीखनी है पजल में। देखो यहाँ पे ऊपर ही ऊपर अपने को बोल रखा है कि 12 पर्सन वर बोरन ऑन द डेट्स आइदर 7 और 6, यानी एक महीने की 2 तारीख है, 7 और 16, उस पे कहीं ना कहीं 12 लोगों का जन्म हुआ है। और वो मंथ है 6 मंथ, अपने को डिफरेंट मंथ दे रखे हैं अलग अलग, जिसमें अपने का दे रखा है जनवरी से स्टार्ट किया है इन्होंने। जनवरी से मार्च, जून, जुलाई, सितंबर एंड अक्टूबर, ये 6 मंथ है। इनकी 7 और 16 तारीख को उनका जन्म हुआ है, 12 लोग हैं। ठीक है, आगे क्या बोले, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, पर सेम ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, द पर्सन हुज नेम स्टार्ट विद द लेटर बिफोर द एम। देखो अब इसने आगे कंडीशन क्या बोला है कि द पर्सन हुज नेम स्टार्ट विद बिफोर लेटर एम, यानी एम से पहले पहले जिनका नाम स्टार्ट होता है। आगे क्या बोल रहा है, वर बोर्न इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, यानी फर्स्ट हाफ के अंदर, ईयर के अंदर उनका जन्म हो रहा है। अब इस कंडीशन को अपने समझते हैं, आगे एक बार और पढ़ लेते हैं। एंड द पर्सन हुज नेम स्टार्ट विद लेटर आफ्टर द एम were born in the second half of the year. All letters are according to the English alphabet series. Example, if a person name is Rajesh, then he will be born in the second half of the year. The person whose name consists of even number of letters after counting the number of letters in one on odd number and vice versa. ठीक है, अगर हमें इसका एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया तो पूरी चीज अपने यहाँ समझते हैं। देखो इसने क्या बोला है कि जिनका नाम, जो भी नाम अपने को दिए होंगे आगे, उनमें अगर एम के बाद किसी का स्टार्ट हो रहा है, जैसे एन से हो रहा है, ओ से हो रहा है, पी से हो रहा है, क्यू से हो रहा है, आर से हो रहा है, एस से हो रहा है, टी से हो रहा है, और एम से पहले ए से लेके और एम तक जिनके नाम है पहले, उनके नाम दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर दिया इसको। अब इससे पहले पहले जो जिनका नाम आ रहा है, यानी जिसका अगर किसी का ई आ रहा है, किसी का टी आ रहा है, किसी का एफ आ रहा है, उनका जन्म होगा जून से पहले पहले, यानी इस लाइन से पहले पहले उनका जन्म होगा। अगर किसी का नाम में एन आ रहा है, ओ आ रहा है, पी आ रहा है, क्यू आ रहा है, आर आ रहा है, एस आ रहा है, टी आ रहा है, उनका जन्म होगा इसके बाद बाद। ये चीज इसने बोली हुई है कि फर्स्ट हाफ का मतलब जून तक होता है 6 मंथ का। सेकंड हाफ मतलब जुलाई से लेकर दिसंबर तक होता है अपना। तो इस तरह से इन्होंने उसको डिवाइड कर दिया। एक एम अपने को बीच में इसने मिडिल मैन रख लिया, और बाकी इन्होंने डिवाइड कर दिया। दूसरी कंडीशन इसने क्या बोली है कि अगर किसी का नाम, जैसे इसने रमेश का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो अगर किसी का नाम जैसे रमेश नाम है, तो उसमें कितने आ रहे हैं, कितने वर्ड आ रहे हैं, ये देखो आप, 6 वर्ड आ रहे हैं। अगर 6 वर्ड आ रहे हैं तो ये सम संख्या आ रही है। अगर नाम में सम संख्या आ रही है तो उसकी जो डेट होगी, डेट ऑफ बर्थ होगी, वो कहीं ना कहीं विषम संख्या में आएगी। यानी अगर किसी की सम संख्या में नाम आ रहा है तो उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो विषम संख्या, यानी 7 तारीख को आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी। अगर किसी का है, जैसे राम नाम है, एक नाम अपने पास राम है, इसमें क्या आ रहे हैं, विषम संख्या में आ रहे हैं, तो इसका जन्म कहीं ना कहीं 16 तारीख को आएगा। तो इसका जन्म सम डेट, यानी 16 तारीख को जन्म आएगा इसका। तो ये आप लोगों का कंसेप्ट रहेगा। अब अपने वन बाई वन करके कंडीशन पढ़ेंगे और पूरी पजल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो बहुत अच्छा। अगर आपने सॉल्व नहीं किया अभी तक तो इसको पहले आप लोग सॉल्व करें, और उसके बाद अपना जो नहीं समझ में आ रहा था पूरा पूरा सॉल्यूशन जो है वो आप लोग देख लीजिए। अब चलिए अपने देख लेते हैं कि ओनली 2 पर्सन वर बोर्न बिटवीन प्रणव एंड कुमार। देखो प्रणव और कुमार के अंदर कितने पर्सन का जन्म हो रहा है, ओनली 2 ही पर्सन का जन्म हो रहा है। अब देखो प्रणव कहाँ है अपना, प्रणव के अंदर कितने बढ़ा रहे हैं अपने पास, 3 और 3 6 बढ़ा रहे हैं, तो इसका जन्म कहेंगे 7 तारीख होगा। कुमार के अंदर कितने बढ़ा रहे हैं, 2 2 4 1 5 तारीख, 5 बढ़ा रहे हैं, तो इसका जन्म कहेंगे 16 तारीख होगा। अब देखो कुमार का जन्म की एम से पहले आ रहा है कि, तो कुमार का जन्म कहेंगे जून के महीने में हो सकता है, या उससे पहले हो सकता है, बाद में नहीं हो सकता। और प्रणव का जन्म या तो जुलाई में होगा या जुलाई के बाद किसी महीने में होगा, क्योंकि पी जो है ना वो एम के बाद आता है। और प्रणव का जन्म 7 तारीख होना चाहिए, कुमार का जन्म 16 तारीख होना चाहिए। चलो कुमार के जन्म से स्टार्ट करते हैं कि कुमार का जन्म अगर 16 तारीख का हो, तो पहला तो यही है कि कुमार का जन्म कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। ठीक है, कुमार का जन्म यहाँ आ जाए, 1 और 2 पर्सन, तो प्रणव अपना कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। दूसरी कंडीशन कुमार के लिए क्या है कि कुमार का जन्म यहाँ हो जाए, मार्च की 16 तारीख को, तो प्रणव कहाँ जाएगा, 1 और 2, प्रणव का जन्म यहाँ इस 7 तारीख को आ सकता है।
ठीक है, पहली कंडीशन अपनी होगी। सेकंड देखते हैं, द पर्सन ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर गौरव इज सेम एज बोर्न आफ्टर याति, यानी गौरव से पहले, गौरव देखो अब एम से पहले आ रहा है तो गौरव कहने के जून से पहले आएगा। जितने व्यक्ति गौरव से पहले जन्म ले रहे हैं उतने ही व्यक्ति याति के बाद में जन्म लेंगे, यानी इनके बीच में, यानी गौरव से पहले जितने पर्सन हो गए उतने ही पर्सन याति के बाद में होंगे, ये कंडीशन इसने बोल दी। ओनली 4 पर्सन बोर्न बिटवीन कुणाल एंड गौरव, देखो कुणाल एंड गौरव के बीच में 4 पर्सन है। अब ये कंडीशन अपने कहीं कहीं ज्यादा बेटर समझ में आएगी, क्योंकि इसने बोला कि 4 पर्सन किनके बीच में है, कुणाल और गौरव के बीच में, और गौरव आना चाहिए पहले और याति आनी चाहिए बाद में। चलो देख लेते हैं। देखो पहली कंडीशन में अगर मैं गौरव को कहाँ कहाँ रख सकता हूँ, पहले तो ये देखो, गौरव वर्ड जो है अपना, उसके अंदर कितने वर्ड आ रहे हैं पहले ये भी देख लेते हैं साथ में, कि गौरव के अंदर वर्ड आ रहे हैं अपने पास 3 और 3 6 आ रहे हैं, यानी गौरव का जन्म कहाँ होगा, 7 तारीख को होगा कहीं न कहीं, क्योंकि 6 वर्ड आ रहे थे, 7 तारीख को गौरव का जन्म होगा। गौरव का जन्म मैं 7 तारीख को बनाता हूँ पहले तो, या तो गौरव का जन्म ऊपर ही ऊपर आ सकता है। अगर गौरव का जन्म यहाँ पे आए तो 1 2 3 4, 4 पे अपने आना चाहिए तो नहीं आ रहा, क्योंकि 4 पर्सन बीच में दे रखे हैं, गौरव और कुमार कुणाल के बीच में। ठीक है, कुणाल है, कुणाल के बीच में तो यहाँ तो कुमार आ रहा है, कुणाल आ ही नहीं सकता, तो जी तो वहां नहीं आएगा। अब गौरव को अगर 7 तारीख इस पे बैठाऊं, इस पे अगर जी को रखता हूं तो 4 पर्सन के बाद वो तो अपना जुलाई में चला जाएगा, कुणाल को तो हो नहीं सकता, क्योंकि जून से पहले पहले लेके आना है कुणाल को। इसके अलावा अपने पास कोई कंडीशन ही नहीं है। अब सेकंड जो कंडीशन बनाई थी इसमें देखते हैं, अगर गौरव को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, देखो गौरव को यहाँ पे रखा और 4 पर्सन 1 2 3 और 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे कहेंगे मेरा कुणाल जो है वो आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुणाल आ जाएगा। ये कंडीशन तो अपनी गलत हो चुकी है। अब इसने क्या बोला था, जितने व्यक्ति गौरव से पहले उतने व्यक्ति याति के बाद में होने चाहिए, तो याति का जन्म फिर कहाँ बनाना होगा, कहीं न कहीं याति का जन्म यहाँ होगा, तभी तो याति के बाद में भी कोई नहीं है और कुणाल के पहले भी कोई नहीं है। और याति के बीच में वर्ड भी कितने आ रहे हैं, 2 4 5 वर्ड आ रहे हैं, तो ठीक है 16 को जन्म हो जाएगा इसका। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, आगे इसने बोला है कि द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिटवीन कुणाल एंड श्रीति इज वन मोर देन द पर्सन बोर्न बिटवीन पूजा एंड राम। देखो पूजा ये क्या बोल रहा है अपने को, कि जो पूजा और राम है, ठीक है, और अपने पास एक दे रखा है इसने कुणाल और श्रीति। अब इसने बोला है कि जो पूजा और राम के बीच में जितने पर्सन है ना, उनसे 1 पर्सन ज्यादा इनके बीच में आएगा। ये एक अपनी कंडीशन बोली हुई, पर अभी कहीं पे अपना पूजा नहीं आया, कहीं पे अपना राम नहीं आया, तो इस कंडीशन को एक बार अपने नोट डाउन करके रख देंगे। नोट डाउन करके छोड़ दिया यहाँ पे कि जब आएंगे तब अपने देख लेंगे। ठीक है, अब अपने देखते हैं आगे इसने क्या बोला है। आयुष वाज बोर्न बिफोर किशन एंड गोपी। आयुष का जन्म कहेंगे किशन और गोपी से पहले हुआ होगा, अब पता नहीं कब हुआ होगा, पर देख लेते हैं। अब देखो जून से पहले आएंगे ये तीनों, तीनों जून से पहले पहले आएंगे, तो जून से पहले तीन ही कंडीशन बचती है, तो इन दोनों कंडीशन पे कहीं ना कहीं गोपी आएगा और किशन आएगा, पर पता नहीं किस पे कौन आएगा, ये तो नहीं पता अभी। पर आयुष का तो पता है, क्योंकि आयुष इन दोनों से पहले आएगा, तो आयुष अपना किधर आएगा, आयुष तो इधर ही आएगा फिर। किशन और गोपी का तो भी पता नहीं कहाँ पे आएंगे, बाकी इन्फॉर्मेशन अपने को पता ही नहीं है। अब आगे देखते हैं। पूजा वाज बोर्न ऑन 31st ऑफ हैविंग डेज। पूजा का जन्म जो है 31 दिन वाले महीने में हुआ है। देखो पूजा कब आएगी, जुलाई के बाद आनी चाहिए, और पूजा वर्ड के अंदर अगर देखूं मैं तो कितने मिल रहे हैं मेरे पूजा वर्ड के अंदर, 4 है, 4 वर्ड है अगर, तो 4 वर्ड है तो क्या आना चाहिए, विषम संख्या पे आना चाहिए या सम संख्या पे आना चाहिए। 4 वर्ड पूजा के अंदर है तो ये सम संख्या है। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, पूजा वर्ड के अंदर 4 ही वर्ड आ रहे हैं, तो ये जो 4 वर्ड है ना ये सम संख्या है, तो इसका जन्म कहाँ पे होगा, इसका जन्म तो फिर विषम संख्या वाले पे होगा। तो विषम संख्या वाला कौन सा बन रहा है, 31 वाले में देख लेते हैं। देखो जी 31 वाले में विषम संख्या इधर तो है ही नहीं, तो इधर ही बन रहा है विषम संख्या वाला, तो ये 7 तारीख ही बच रहा है जुलाई के बाद में, तो पूजा का जन्म यहाँ पे आ जाएगा। ये अपना इधर पूजा का जन्म हो गया। आगे देखते हैं, नॉट मोर देन 2 पर्सन बोर्न बिटवीन किशन एंड राम, स्वाति इज वन ऑफ द पर्सन। ठीक है, 2 से ज्यादा पर्सन किसके बीच में नहीं होना चाहिए, किशन और राम के बीच में 2 से ज्यादा पर्सन नहीं होने चाहिए। किशन और राम है ना उनके बीच में 2 तो हो सकते हैं, पर 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। अब किशन के लिए 2 कंडीशन बनी हुई थी, कि किशन या तो देखो किशन या गोपी में से कोई एक यहाँ आएगा या एक यहाँ आएगा।
अगर किसी को इधर रख देता हूं मैं यहाँ पे, तो 1 2 3 4 प्रश्न हो जाएगा। राम कहीं यहाँ पे आए तो भी 4 प्रश्न हो रहे हैं, फिर उसने बोला 2 से ज्यादा तो हो ही ना, तो किसी कहा आना चाहिए। फिर किसी ने अपना यहाँ आना चाहिए, किसी ने अपना यहाँ आ जाएगा। फिर अपना गोपी रह गया, तो गोपी कहाँ आएगा, फिर गोपी के लिए देखिए कंडीशन बची है अपने पास, तो अपना गोपी यहाँ आ जाएगा। अब किशन और राम के बीच में 2 से ज्यादा नहीं हो, तो राम कहाँ आएगा, फिर राम तो यही आएगा। अब देखो 2 कंडीशन अपने पास बची हुई है और 2 ही प्रश्न बची हुई है। अब इनको कैसे करना, देखो ये कंडीशन अपने लिखी थी ना इधर, कि कुणाल और श्रुति के बीच में एक ज्यादा होगा पूजा और राम से। पूजा और राम के बीच में कितने हैं, 1 और 2 प्रश्न है, तो कुणाल और श्रुति के बीच में कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। कुणाल किधर है अपना, कुणाल देखो किधर है, कुणाल यहाँ पे है ये रहा। तो 1 2 3, तो श्रुति कहाँ पे आएगी अपनी, श्रुति यहाँ पे आ जाएगी। और एक अपना स्वाति बचा हुआ था, तो स्वाति यहाँ पे आ जाएगी। तो ये अपना पजल कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट पजल है मेंस लेवल का। अगर आपको इसी तरह के और पजल चाहिए तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आने वाले टाइम में आपको और वीडियोज इस तरह के मिलते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है पजल से संबंधित तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए यार, ताकि हमें इस चीज का पता लगे यार कहाँ पे डाउट आ रहा है और क्या कुछ स्टूडेंट का प्रिपरेशन चल रहा है। थैंक यू दोस्तों।